डेली टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ पे हायर लो बनते दिख रहे हैं, यानी हर गिरावट पर खरीदारी पहले से ज्यादा आ रही है। वीकली चार्ट पर स्ट्रक्चर और ज्यादा साफ दिख रहा है, प्राइस जो है हायर लो बनाता हुए दिख रहा है और 20 और 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर शेयर इस समय डिसीजन फेज में है, इसलिए यहाँ किसी एक पैटर्न की बात करना या ब्रेकआउट कहना बहुत जल्दबाजी होगी। और क्योंकि ये डिसीजन फेज में है, इसलिए यहाँ पे अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें दिख सकती है। किसी को फ्लैट पैटर्न दिख सकता है, किसी को कंसोलिडेशन जोन दिख सकता है, किसी को ट्रायंगल जैसा पैटर्न दिख सकता है और किसी को यहाँ पे फ्लैग पैटर्न दिख सकता है। मंथली टाइम फ्रेम पर ये शेयर अभी लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अंदर है। यहाँ पे ये 35 से 45 के बीच में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में दिख रहा है। और आप सब व्यूअर्स को इस कंपनी के वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख के क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल की। स्क्रीनर.com पे अगर इस कंपनी के मैं रेशोज देखूं तो ये काफी हद तक सो फार सो गुड दिख सकता है। तो अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्टर्स की बात करूं तो मार्च 2024 में FIA का स्टेक इसमें केवल 2.8% था, जो कि दिसंबर 2025 में बढ़ के 30.63% हो चुका है। यानी लगभग 2 साल में ही इस कंपनी में अपना स्टेक FIA ने 28% तक बढ़ा दिया। और दूसरी तरफ पब्लिक का अगर इस कंपनी में स्टेक देखें तो वो मार्च 2024 में 46.04% था, जो कि अब केवल 28.36% रह चुका है। तो इस कंपनी को मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट वॉच लिस्ट में केवल इसीलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे FIA ने 2 साल में ही अपना स्टेक 28% बढ़ा दिया है और इस कंपनी का वीकली टाइम फ्रेम भी डिसीजन फेज में है। तो जब वीकली टाइम फ्रेम का डिसीजन फेज क्लियर होगा तो वहां से मुझे मंथली टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन मिलेगा। तो ये वीडियो मैंने आप सबको टिप देने के लिए नहीं बनाया है। आप अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें।